हाँ, एक दूसरे को खिलाए ना, एक दूसरे को खिलाए। आजा इधर आजा राजू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बागडोर अब वैश्य समाज की महिला नेत्री रेखा गुप्ता के हाथों में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया है। वहीं अगर बात करें वैश्य समाज के एक और पुरोधा की, तो रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। इसको लेकर लोनी वैश्य समाज के परिवारों में खुशी की लहर है। 10 फरवरी 2025 को उन्होंने जनसंवाद को बताया था कि दिल्ली में वैश्य समाज के 10 से 11 विधायक जीत कर आए हैं। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वैश्य समाज को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उनकी बातों का सम्मान रखते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस बार दिल्ली की बागडोर ही वैश्य समाज की महिला नेत्री रेखा गुप्ता के हाथों सौंप दी। वही बड़ा पद जो विधानसभा स्पीकर का भी होता है, यहां पर भी यह सम्मान वैश्य समाज के विजेंद्र गुप्ता को मिला। जिस तरह से देखा जा रहा था, आजादी के बाद यह पहला मौका है जब वैश्य समाज की किसी महिला नेत्री को किसी राज्य की कमान मिली है। मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता के नाम के बाद वैश्य समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर मिष्ठान बंटने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए, आने जाने वालों के लिए मिष्ठान देने लगे, प्रसाद वितरण करने लगे। ये खुशी की लहर थी। ये खुशी की लहर अर्थ बस नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव की थी। आज लोनी के बलराम नगर में भी मित्तल आवास पर यह खुशी देखी गई, जहां वैश्य समाज के पुरोधाओं द्वारा प्रसाद वितरण किया गया, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए धन्यवाद दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे। वहीं लोगों ने जब पूछा कि आज मिठाई का वितरण क्यों हो रहा है, तो वैश्य समाज खुशी खुशी उन्हें जानकारी दे रहा था कि हमारे समाज की महिला नेत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और हमारे ही समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता है, नाम है विजेंद्र गुप्ता, उन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया है। और इसी कारण हम सभी वैश्य समाज के परिवार खुश है, इसलिए मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। अभी पहुंचे हुए हैं हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी के इस समय हम खड़े हुए हैं बलराम नगर में मित्तल आवास पर। आज यहाँ पर जब निकल रहे थे, यहाँ पर तो मिष्ठान वितरण हो रहा था। हमने सोचा चलो चलते चलते हम भी जानकारी ले लेते हैं, आखिर ऐसी कौन सी खुशी है कि मित्तल आवास पर मिष्ठान का वितरण हो रहा है। तो यहाँ आकर जो जानकारी हमें मिली, उससे पहले हम कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, नाम नहीं पता, लेकिन उसमें गाना था कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। और आज वैश्य समाज में भी वही नीति दिख रही है। ये मिष्ठान वितरण जो हो रहा है, किसी की शादी नहीं है, लेकिन खुशी शादी से भी बढ़कर है। वैश्य समाज की एक महिला नेत्री को दिल्ली की बागडोर मिली है और वैश्य समाज के लिए ये बहुत गर्व की बात है। 10 फरवरी 2025 को वैश्य समाज के इन्हीं पुरोधाओं ने, इन्हीं शक्तियों ने एक भावना रखी थी कि दिल्ली के अंदर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 10 से 11 सीटें विधानसभा में वैश्य समाज जीत कर लाया था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वैश्य समाज की बातों को स्वीकारा और जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा दे दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वैश्य समाज की महिला नेत्री हैं ही, साथ ही वैश्य समाज के 4 से 5 बार के विधायक विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक हैं, उनके लिए स्पीकर का, विधानसभा स्पीकर का पद मिला है और ये वैश्य समाज के लिए डबल खुशी है। और इसी खुशी के चलते आज देखा जा रहा है ये मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मिष्ठान का वितरण हो रहा है, लोग खुशी से एक दूसरे को मिष्ठान खिला रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी यहाँ पर लेते हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो उससे वैश्य समाज को कितनी खुशियां मिली। सबसे पहले हमारे साथ हमारे बाबूजी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम? विनोद मित्तल है। जी, लोनी दिल्ली के सबसे नजदीक, एक कदम लोनी में तो दूसरा कदम दिल्ली में,
और वहां बैस समाज की महिला नेत्री को दिल्ली की बागडोर मिली है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाया, क्या कहेंगे इसमें? इसके लिए ये कहेंगे, हमने 10 तारीख में जब पहले भी डिमांड करी थी, हमारे उसका समाज का पद मिलना चाहिए, वो उन्होंने बहुत बढ़िया पद दिया और हमारे समाज की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बड़ा सर्वसम्मान से पद मिला है और बहुत खुशी की लहर है हमारे लोनी में, बहुत खुशी की लहर छाई हुई है, जिसका हम वो कर रहे हैं, प्रसाद भी खुशी में भी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपने मुख्यमंत्री मांगा तो उन्होंने विधानसभा स्पीकर भी दे दिया, इसको इसके लिए क्या कहेंगे? इस पे वो तो ज्यादा दिया उन्होंने हमें, हमारे खास जितनी हम मांग रहे थे उससे भी ज्यादा दिया और बहुत बढ़िया करा है। तो ये कहना है मित्तल जी का कि हमने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा मिला और हमारी जो भावना थी वो पार्टी नेतृत्व तक पहुंची और उन्होंने कहा तुम थोड़ा मांग रहे हो, हम ज्यादा देंगे जिससे कि आगे कुछ और ना मांग सको। इसी भावना को पूर्ण करते हुए स्पीकर का पद भी बैस समाज की झोली में डाल दिया। हमारे साथ कुछ और प्रोधा जुड़े हुए हैं, बैस समाज की महाशक्तियां जुड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम अरविंद गोयल है। साहब, एक बहुत खुशी की लहर देखी जा रही है दिल्ली के साथ साथ बैस समाज के हर परिवार में। सबसे पहले तो मैं अपने मोदी जी का और अमित शाह जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारी भावनाओं को समझकर हमारे मुख्यमंत्री पद हमारे रेखा गुप्ता जी को दिया, वैश्य समाज को दिया, और दूसरा पद जो है विजेंद्र गुप्ता को उन्होंने स्पीकर बनाया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज वो बात सही होगी, लोग बात पहले से कहते आ रहे ये पार्टी बनियों की है, वास्तव में ही ये पार्टी बनियों की है और इसमें सभी जुड़े हुए हैं, सभी समाज जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार उन्होंने हमें ये पद दिया, हमारे जो बनिए भाई हैं, अग्रवाल समाज है, वैश्य समाज है, आगे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सरकार का साथ देंगे। धन्यवाद। तो ये कहना है अरविंद गोयल जी का कि हम सरकार का साथ देंगे। बैस समाज ने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर हो या अन्य स्थिति को लेकर हो। भारतीय जनता पार्टी में दिवंगत नेता प्रमोद महाजन थे, बैस समाज से आते थे। उन्होंने पार्टी को खड़े करने में अपना योगदान दिया, उसे भूला नहीं जा सकता। हमारे साथ और भी शक्तियां खड़ी हुई हैं, उन सबसे आज जानकारी लेंगे, क्योंकि बैस समाज में एक बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है, हर चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। हमारे बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम है रमेश चंद्र अग्रवाल। अग्रवाल जी, देखा जा रहा है कि 10 फरवरी 2025 को हमने भी आपकी बाइट ली थी और जिसमें आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बहुत अच्छा होगा अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री दिल्ली की बागडोर संभालेगा। पार्टी ने आपकी सुन ली, अब क्या कहेंगे? देखिए, 10 तारीख को आपकी हमारी जो बातचीत हुई, हमने अपनी इच्छा जाहिर की और अपनी मांग भी रखी, और इच्छा और जाहिर मांग के पीछे हमारा वास्तव में एक कैलकुलेशन भी था। क्या कैलकुलेशन था कि हमने हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, निसंकोच दिया है, बिना किसी दुविधा के दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हमारा मान सम्मान रखना चाहिए। मैं भाजपा नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम जो चाहते थे, हम जो इच्छा करते थे, हमें नेतृत्व ने उससे ज़्यादा दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतवर्ष की आज़ादी के बाद पहली बार वैश्य समाज की एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। हमारा सारा समाज बहुत उद्वेलित है, इस मामले में बहुत उत्साहित है, और हम भाजपा नेतृत्व को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों पर जताया है, हमारे प्रतिनिधि उस विश्वास में पूरा खरा उतरेंगे। महाराजा अग्रसेन की उन पर कृपा है। महाराज योगी जी और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बहन रेखा गुप्ता, मेरा भाई विजेंद्र गुप्ता दिल्ली को 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उससे आगे बढ़कर आप देखेंगे दिल्ली सरकार में काम हो रहा है। हर्ष अग्रवाल जी का कि जो विचार किए हैं उस विचार से कहीं ज्यादा कार्य होगा। वैश्य समाज की ये खूबी रही है, किसी भी उसमें चले जाइए आप, ऐसा नहीं है राजनीति क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक समाज सेवा के क्षेत्र में वैश्य समाज ने हमेशा यूं करके हाथ रखा है अपना। और यही कारण है कि हर जगह वैश्य समाज ने अपने झंडे गाड़े हैं, अपनी आवाज बुलंद की है। आज जो वैश्य समाज की
महिला नेत्री को मुख्यमंत्री का पद मिला है, ये भी ताकत वैश्य समाज की है, उसकी समाज सेवा की है, जो इतने बड़े पद से वैश्य समाज को नवाजा गया है। और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम रवि देवल है। और रवि जी, देखा जा रहा है कि आज युवा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, क्या कहेंगे? ये युवा जो नेतृत्व दिया है दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य करा है, ये प्रूफ कर दिया कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। वो सच बात है, वैश्य समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। ये कहना भैया का, वैश्य समाज के लिए मोदी जी की गारंटी काम कर गई। 10 फरवरी को जो हमने कहा था, वह हमारी जो भावना थी, वो भावना मोदी तक पहुंची, शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, और उन्होंने उसका फल हमें दिया। हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र बंसल है। बंसल जी, एक बहुत बड़ी बात दिल्ली के अंदर, जी मुख्यमंत्री तो बनना था, जी पर ये किसी ने नहीं सोचा देखा था कि बनना कौन था। जी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने वैश्य समाज पर भरोसा जताते हुए वैश्य समाज की मुख्यमंत्री दिल्ली को दिए, क्या कहेंगे? देखिए, शीर्ष नेताओं का बड़प्पन है ये कि उन्होंने वैश्य समाज पे भरोसा जताया। बाकी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वैसे समाज हमेशा से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का रहा है। जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, जब भी हम लोगों ने इसी तरह जश्न मनाया था। और आज वैसे समाज के हमारे कंजेज रेखा गुप्ता जी दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, आज भी हम उसी तरह जश्न मना रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और मोदी जी के विजन में भरोसा करते हैं। तो आप चैनल के माध्यम से बधाई, बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व को आभार। तो ये कहना है सत्येंद्र बंसल जी का कि शीर्ष नेतृत्व का आभार करते हुए हम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी बधाई देते हैं। बहुत कम समय में ऊंचाइयों वाला मुकाम पा लेना हर किसी के किस्मत में नहीं होता, लेकिन किस्मत के साथ साथ आदमी की ताकत, भावना, समाज सेवा और नीति, ये जब सब मिलती हैं तब एक मुकाम मिलता है। और वही मुकाम रेखा गुप्ता ने पाया है। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? अमित जैन। अमित जी, आज देखा जा रहा है दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के सटी लोनी में भी खुशियां मनाई जा रही है। वैश्य समाज का हर परिवार खुशियां मना रहा है, क्या कारण है कि इतने जोर शोर से खुशियां मनाई? ये वैश्य समाज के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज के लिए कि पहली बार 75 साल के इतिहास में एक नारी को सीएम बनाया गया है, और वो भी वैश्य समाज की, जिससे पता चलता है कि पार्टी को वैश्य समाज की शक्ति का आभास हुआ है और उन्होंने उसको आगे लाने का प्रयास कर रही है। तो ये कहना है अमित जी का। अमित जी की बातों से एक बात और निकलकर सामने आ गई कि जब तक एक रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, और तब तक हम ताकतवर भी रहेंगे। ये वैश्य समाज की एकता थी कि 14 से 15 सीटें दिल्ली में मिली थी, जिसमें 10 से 11 सीटें वैश्य समाज जीत कर लाया। और ये जीत कोई एक परिवार की जीत नहीं थी, एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, सर्व समाज की जीत थी। लेकिन वैश्य समाज ने अपने हर प्रत्याशी के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, जिसके चलते इन सभी सीटों पर जीत हासिल हुई। हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मुकुल गोयल जी। गोयल साहब, दिल्ली के अंदर बहुत नजदीक है लोनी, और कहते हैं कि बल्ब वहां जलता तो रोशनी यहाँ होती है। आज वो रोशनी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, भाजपा शीर्ष नेतृत्व का जो उन्होंने विश्वास वैश्य समाज के ऊपर जताया है, उसके लिए उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी को। और जैसे रेखा गुप्ता जी को बहुत कम समय में इतनी अच्छी तरक्की मिली, मतलब सीएम का पद उनको मिला, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि वैश्य समाज पर भाजपा ने अपना मतलब विश्वास जताया है। और मैं बिल्कुल यही देखना चाहता हूँ कि वैश्य समाज की जो वैसे समाज के लोगों का जो काम करने का तरीका है, उस पर विश्वास है भाजपा को, और यही निरंतर हमें आगे लेके जाएगी। और युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि वैसे समाज के युवा जिस तरीके से राजनीति में अपना भाग ले रहे हैं, इस तरीके से लेते रहें। भाजपा का विश्वास पहले भी वैसे समाज पे वैसे ही था और आज भी वैसे ही है, तो ये बना रहेगा। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दोबारा एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहना है मुकुल गोयल जी का। अब हम कुछ रेखा गुप्ता जी की बात कर लेते हैं। छात्र जीवन से राजनीति में आने वाली रेखा गुप्ता बहुत ही सहनशील दिल की थी। उनकी 3 बार वो निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ी, एक बार उन्हें हार भी मिली, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए, और कदम ना डगमगाने के चलते आज वह दिल्ली की सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। पार्टी ने एक बार टिकट भी नहीं दिया था, तो ये नहीं है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी हो। ये संदेश पार्टी की तरफ से भी साफ है कि आप ये मत सोचिए
कि आप पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। समय आने पर आपको भी उस पद पर बिठा दिया जाएगा जिस पद के आप काबिल हैं। परिवारवाद नहीं, यहाँ पर सामाजिक नीति जो है वही कार्य करती है। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? अमित गर्ग अमित गर्ग जी, रेखा गुप्ता का नाम सभी ले रहे हैं जी। लेकिन हम चाहेंगे रेखा गुप्ता के चलते विजेंद्र गुप्ता जी को भी ना भूला जाए। ना। क्या कहेंगे विजेंद्र गुप्ता जी के लिए? मैं अमित शाह का, मोदी जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। हमें बहुत खुशी है। हमारे अग्रवाल समाज से, वैश्य समाज से 2 पद मिले। एक हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दूसरे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। हमें उसकी बहुत खुशी है। हम मोदी जी का और योगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ और भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मिठाई का डिब्बा हाथ में, सोच रहे हैं खुशी इतनी है कब बाहर जाए, कब इस मिठाई को वितरण करें, इसलिए बार बार इधर से उधर हो रहे हैं। भैया आपका नाम? विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, आज एक खुशी की लहर किसी में होना हो पर बैस समाज के बैस अंदर समाज तो है। क्या कहेंगे इस खुशी के कारण? सबसे पहले तो पूरे दिल्ली वासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है और हमारा कहीं वोट हम सब मिलके बीजेपी को दे देते हैं, लेकिन कहीं प्रतिनिधित्व दिखता नहीं था। और बीजेपी ने जब जो चीज़ हमें दी है ना, वो दिल खोल के दी है। दिल्ली में ताजपोशी की है वैश्य समाज की, वो बहुत काबिल कहना तारीफ है। आपका कि या तो प्रतिनिधित्व दिया नहीं और दिया तो बहुत अच्छा दिया। दिल भी बाग-बाग हो और गया। विजेंद्र गुप्ता जी जो बहुत हमारे पुराने साथी हैं, जब उन्होंने पहले जब बीजेपी का कहीं वर्चस्व नहीं था तभी उन्होंने लगातार जीत हासिल की, उनको भी बड़ा पद दिया और उससे हम सब लोग उत्साहित हैं और इसके लिए बहुत बहुत तो धन्यवाद। आज ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम इसी खुशी में हुआ है। ये सब कहना लोग बहुत खुश हैं। ये कहना है विष्णु गुप्ता जी का, आज का जो मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम है वो इसीलिए है कि समाज में एक खुशी की लहर है और उस खुशी के सहभागी हम क्यों ना बने। तो वही सहभागी बनने के लिए मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम वैश्य समाज की सभी महाशक्तियों द्वारा रखा गया है। साथ ही साथ सभी ने रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई दी है, विजेंद्र गुप्ता जी को हार्दिक बधाई दी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर सबने भरोसा जताते हुए उनका आभार भी प्रकट किया है और ऐसे कार्यक्रम वह और भी देखने को मिलेंगे। लगातार वैश्य समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है उसकी खुशी वैश्य समाज के हर परिवार में चारों तरफ देखी जा रही है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।